मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी विपिन जी का, हसमुख भाई का, लता जी का, जो मतलब स्टेशन से लेकर अभी तक मेरे साथ बनी हुई हैं, एक एक परेशानी वो पूछ रही हैं मुझे क्या है क्या नहीं ज़रूरत का। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगी जो स्टेज पे हमारे मेहमानगण मौजूद हैं आप सबका। तो जय भीम, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं शुरुआत करूंगी बाबा साहिब की 22 जो प्रतिज्ञाएं थी उनसे, और उसका कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम लोग उसकी शुरुआत क्यों कर रहे हैं यहाँ से। तो मैं बताती हूँ। बाबा साहिब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब संविधान पे तो सब बात करते हैं, हम लोग तो जानते ही हैं उसके बारे में, बहुत शुक्रिया, हम सब लोग तो जानते ही हैं उनके बारे में। लेकिन अभी जो हमारे देश में हालात चल रहे हैं उसमें बात सब संविधान की करते हैं, बाबा साहिब की करते हैं, लेकिन उनकी प्रतिज्ञाएं क्या है, उनकी जो विचार क्या है, उस पर कोई बात नहीं करता है संविधान में। तो मैं अभी शुरुआत उसी से करती हूँ। मैं चाहती हूँ एक बार आप लोग सुन लें उसको, फिर आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो बाबा साहिब की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं मैं कोई आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता। मैं ये नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्रद्धा श्राद्ध में भाग नहीं लूँगा और ना ही पिंडदान दूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूँगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूँगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूँगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूँगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूँगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरे दयालु रहूँगा और उनकी रक्षा करूँगा। मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कामुक पापों को नहीं करूँगा। मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूँगा एवं सहानुभूति और अपने दैनिक जीवन में दयालु रहने का अभ्यास करूँगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करूँगा जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह समानता पर आधारित है। और स्वयं धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ इस धर्म परिवर्तन के द्वारा, उन्होंने बताया। मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इसके बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूँगा। ये 22 प्रतिज्ञाएं मैंने इसलिए पढ़ी है क्योंकि जो आज का हमारा विषय है इसी पर आधारित है, संविधान, विज्ञान और धर्म। इसी के लिए मैंने ये जो है 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी है। अब संविधान पे आते हैं। संविधान की बात सब करते हैं, हमारे देश में संविधान को मानते हैं, उसकी जो है उसकी कस्में खाई जाती हैं, लेकिन धरातल पर ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक जो विचारधारा है वो उसको नहीं मानती है। वो नहीं मानती है संविधान में लिखी बातों को, वो मानते हैं मनुस्मृति को, वो मानते हैं मनु को, वो मानते हैं मनु में जो बातें कही गई हैं, जिसमें शूद्रों के खिलाफ कहा गया है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ कहा गया है, वो उसको मानते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने आप को अम्बेडकरवादी बताते हैं, लेकिन इन प्रतिज्ञाओं पर उनका कोई विचार नहीं है। जबकि बाबा साहिब ने मूर्ति पूजा को नहीं माना, लेकिन फिर भी वो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं। तो कहाँ के वो अम्बेडकरवादी हुए, कहाँ के वो
वोटों के लिए, और जो हम सब लोग बैठे हैं ना, उन सब के लिए सिर्फ एक वोट बैंक है। हम उनको वोट दे दें, हम हिंदू हैं, हिंदू में हमें गिना जाएगा, लेकिन जैसे ही वोट का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा, वोट उनको मिल जाएगा। हम कुछ नहीं हैं, हम शूद्र हैं, हम दलित हैं और हम तारण के अधिकारी हैं, जो कहा गया है। अब अभी देखते हैं आप, आरक्षण पे हमेशा जो है हमला हो रहा है, लेटर एंट्री पे हमला हो रहा है। आरक्षण जो हमें संविधान की बदौलत है, जिस वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ, वो आरक्षण है, नहीं तो हम लोग कहीं नहीं दिखाई देते। और सब जो चीज़ें हैं निजीकरण किया जा रहा है, सभी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, ताकि हम जैसे लोग जो यहाँ तक पहुँच रहे हैं वो कहीं पहुँचे ही ना। जिसमें महिलाएं तो बिल्कुल पीछे है, और मैं यहाँ भी देख रही हूँ सिर्फ एक ग्रुप वहाँ मुझे महिलाओं का दिख रहा है, और बीच बीच में कहीं कहीं महिलाएं दिख रही है। प्लीज एक बार आप खड़े हो जाइए और आपके लिए जोरदार तालियां। और उन सबके लिए भी तालियां जो इनके परिवार वाले हैं, जिन्होंने यहाँ पहुँचने में उनकी मदद की। विचार कभी पूरे हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए कल महिला दिवस भी है, तो इनके बिना तो महिला दिवस है नहीं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ यहाँ देखना पड़ रहा है कि महिलाओं की वो भागीदारी नहीं है। 50% जो भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए वो यहाँ नहीं है। वो 50% हमने एक तमगा है कि महिलाएं जो है 50% है, हमारे देश की आबादी है, लेकिन कहाँ है वो? मैं स्टेज पर भी देख रही हूँ, मैं अकेली हूँ, लता जी भी है, हम दो ही हैं, और यहाँ पे भी मुझे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। तो हम सब अंबेडकर को मानने वाले हैं, हम सब उनकी विचारधाराओं को मानने वाले हैं, हम फूले दंपत्ति को मानने वाले हैं, फातिमा शेख को मानने वाले हैं, हम झलकारी बाई को मानने वाले हैं, हम उदा देवी को मानने वाले हैं। लेकिन कहाँ है वो महिलाएं जिनके लिए बाबा साहब लड़ते रह गए? कहाँ है? उनके तो हर एक विचार में, बाबा साहब के हर एक विचार में, हर एक कदम में महिलाएं आगे थी। तो मुझे नहीं लगता अम्बेडकर के विचार तब तक पूरे होंगे जब तक महिलाओं की भागीदारी वो नहीं होगी जो वो चाहते थे। और ये शिकायत मुझे आप लोगों से है, मुझे उन लोगों से शिकायत नहीं है जो पितृसत्तात्मक और ब्राह्मणवादी विचारों के हैं, मुझे उन लोगों से शिकायत नहीं है, वो तो हमें देखना भी नहीं चाहते, वो तो हमारे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। तो मैं उनसे क्या उम्मीद रखूं? मैं तो उम्मीद आपसे रखूंगी, जो मेरे जैसे हैं, जो मेरे जैसे मानते हैं, जो मेरे जैसे विचारों के हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं। फिर भी आपके घर की महिलाएं क्यों नहीं मुझे दिख रही हैं यहाँ पर? क्या आपको लगता है महिलाओं के बिना उनके विचार पूरे हो पाएंगे? तो क्यों नहीं है यहाँ पे महिलाएं? आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि आपके घर की महिलाओं को घर से बाहर निकालना होगा, जबरदस्ती निकालना होगा। उनके घर में वो जिस काम में व्यस्त है, उस घर के कामों में आपको हाथ बटाना होगा। आप कहिए कि हम करेंगे तुम्हारे बदले का काम, लेकिन तुम चलो ऐसे प्रोग्राम में, बिना तुम्हारे वहाँ पे प्रोग्राम पूरा हो ही नहीं सकता। उन्हें लाइए, घरों से निकालिए, और ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके बिना ये जो कदम है पूरा हो ही नहीं सकता। तो अगली बार से अगर कोई प्रोग्राम होगा ना विपिन जी, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि 50% मुझे दिखने चाहिए, नहीं तो विचारों का कोई मतलब महत्व नहीं रहता। फिर कोई फायदा नहीं कि हम बाबा साहिब को माने, चाहे बुद्ध को माने, चाहे फातिमा शेख को माने, किसी को भी माने, कोई फायदा नहीं है। फिर ऊपर ऊपर से हम लोग भी वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो संविधान की बातें कर रहे हैं, जो अंबेडकर की बातें कर रहे हैं, फिर तो हम भी वही कर रहे हैं। तो हमारे अंदर भी जो पितृसत्ता है वो हमें निकालनी होगी। हम लोग भी फिर उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के हैं। हम लोग भी फिर वही चाह रहे हैं कि हमारी महिलाएं घर में ही सीमित रहे, चूल्हा चौका ही संभाले। हमें ये नहीं चाहिए। हम भारत का श्लोक है, बराबरी के हकदार हैं, और हम पूरी जिम्मेदारी अपनी ईमानदारी से निभाते हैं। महिलाएं बहुत बड़ी भूमिका है, और मेरे जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, समय की बहुत कमी है, और इसीलिए जो है मुझे बोला जा रहा है बार बार आप जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी खत्म करती हूँ इसको, माफी चाहूँगी। थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि हम लोगों की कमी है ना कि हम लोग महिलाओं को आने ही नहीं देते हैं आगे। हम जैसे लोग पहुँच रहे हैं, मुझ जैसे लोग पहुँच रहे हैं। आप देखिए, बीबीसी का हमने जिक्र किया था, तो मैं बीबीसी में काम कर चुकी हूँ 2 साल,
और आप विश्वास नहीं मानेंगे, वहाँ पूरे न्यूज रूम में मैं अकेली दलित थी, वो भी महिला। और उन लिबरल और प्रोग्रेसिव लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक दलित महिला हमारे साथ बैठ के काम कैसे कर सकती है, हमारे साथ बैठ के वो रिपोर्ट कैसे कर सकती है जिन पे हम तो अवार्ड पाते हैं। लिबरल प्रोग्रेसिव तो इसीलिए कहलाते हैं ना, क्योंकि हम लोग तो हम पे ही रिपोर्ट करना चाहते हैं, हम पे स्टोरी करना चाहते हैं। हमारा दुख दर्द वो बताएंगे कि हमको कितना दर्द है, हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें तो अधिकार ही नहीं दिया ना, हमें तो अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन वो उस चीज को मानते नहीं है, इसीलिए वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं इन चीजों को। बीबीसी ही नहीं, मैं तो पूरे मतलब वर्ल्ड में कह रही हूँ, महिलाओं के लिए तो कोई देश है नहीं, महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हम लोग उनको मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, इसीलिए महिलाओं को हमें आगे रखना होगा। और बाबा साहब तो हमेशा कहते हैं कि मैं एक समाज की उन्नति तब मानूंगा जब उस समाज की महिलाओं के पास उतनी डिग्रियां होगी, उनकी भागीदारी होगी, तब मैं उस समाज का मानूंगा कि हाँ उसने उन्नति करी है, लेकिन हम तो है ही नहीं कहीं। बीबीसी जैसे संस्थान में मेरे साथ जो है इस तरह का व्यवहार किया गया है, मुझे दरकिनार किया गया है, मेरी रिपोर्ट्स को जो है उन्होंने नज़रअंदाज किया, मेरी स्टोरी को नज़रअंदाज किया, मुझे जो है नकारा साबित करने की कोशिश की, लेकिन हम कम थोड़े ना, हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं भाई। आप यहाँ से निकालोगे, हम दूसरी जगह मेहनत कर लेंगे, निकालिए, आप कहाँ तक निकालेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी बड़ी डिग्री पाके हमें बड़े बड़े अफसर नहीं बनना, हम तो क्या कहते हैं किसी के बर्तन भी मांज लेंगे, साफ सफाई भी कर लेंगे अगर पेट ही भरना है तो, लेकिन हम तो बराबरी वहां पर इसलिए चाह रहे हैं ताकि हमारे लोग ऊपर उठे, हमारे लोग ऊपर तक आए, क्योंकि अभी तक तो वही लोग ऊपर है ना, वही चाह रहे हैं हम लोग कैसा काम करें कैसा ना करें, वही लोग चाह रहे हैं अच्छा ये नीचे का काम करेंगे तो उनकी पूरी सिंपैथी मिलेगी हमें, लेकिन जैसे ही उनको लगेगा कि हमारे बराबर बैठ के काम कर रहे हैं तो उनको वही आपत्ति होने लगेगी। अभी सारे संस्थान इसीलिए प्राइवेट किए जा रहे हैं, क्या रहे हैं, उनको लग रहा है कि आरक्षण की बदौलत ये तो हर जगह आगे आ रहे हैं, अब हमारे बॉस बनेंगे ये लोग, जो पूर्वजों ने हमारे सामने इनकी बैठने की औकात नहीं थी, मुंह खोलने की औकात नहीं थी, आज ये हमारे बॉस बनेंगे, इसीलिए इनको बर्दाश्त नहीं है और हम ये चीजें खत्म नहीं होने देंगे। हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे, हम अपने लोगों को जागरूक करते रहेंगे, जो लोग पीछे हैं उनको उठाते रहेंगे, महिलाओं की भागीदारी आगे लाते रहेंगे। और महिलाओं की इसी वजह से मैंने जो है द मूक नायक शुरू किया। मैं मीडिया से हूँ इसीलिए मीडिया की बात ज्यादा रखूंगी यहाँ। बहुजन मीडिया में भी मुझे अभी तक कोई ऐसा मीडिया संस्थान नहीं दिखा जहाँ पे महिला चला रही हो। बताइए, बहुजन मीडिया में कोई बता दे मुझे कोई मीडिया वेंचर महिला चला रही है। ये सब चीजें आपत्ति है, दुखद है, और इस वजह से मैंने द मूक नायक शुरू किया कि महिलाएं अभी तक क्यों पीछे हैं, क्यों बहुजन मीडिया में भी महिलाएं नहीं दिखाई देती है, क्यों पीछे है वो, क्यों पुरुषों के ही इशारों पर काम करेंगी वो, क्यों उनके घर की महिलाएं भी बाहर नहीं निकल रही, क्यों उनके आसपास की महिलाएं भी नहीं निकल रही हैं। तो इस वजह से जो है मूक नायक की शुरुआत मुझे करनी पड़ी और अब मैं जल्दी खत्म करूंगी क्योंकि बार बार मुझे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उस चीज के। तो हमें जो सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी लोग हैं, हमें जो सो कॉल्ड लिबरल और प्रोग्रेसिव लोग हिंदू बनाने चले हैं, हमें हिंदू नहीं बनना है, हमें इंसान बनना है, हमें अम्बेडकरवादी बनना है। वोट के चक्कर में मत आइए। इसीलिए जब कोई इस तरह का मुद्दा उठाए कि हमें हिंदू है और हमें वोट कीजिए, नहीं, हम हिंदू है ही नहीं जी, आप कर लीजिए कुछ जो करना है, हम हिंदू है ही नहीं, हम अम्बेडकरवादी है, हम दलित है, आप वोट के बाद तो हमें दलित कह देंगे। इसीलिए हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बौद्ध को मानने वाले हैं, हम उनके विचारों को मानने वाले हैं, हम फातिमा शेख को मानने वाले, फूले दंपति को मानने वाले, हम उनके विचारों को मानने वाले हैं और महिलाओं को बराबर का हकदारी हम देने वाले हैं। तो आप लोग मुझसे पहले प्रॉमिस करिए कि अगली बार अपने घर की महिलाएं लाएंगे जो नहीं लाए हैं।